हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों दया और धर्म। तो बच्चों, दया और धर्म हम सबको करनी चाहिए, यही हमारे पाठ का नाम है। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। चंदनपुर नामक एक गांव था जहां 3 भाई रहते थे। तीनों मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ बुद्धिमान होने का भी गुण रखते थे। लेकिन गांव में कोई रोजगार न होने के कारण वे बहुत गरीब थे। एक दिन बड़े भाई ने सोचा कि यदि हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम करें तो हमारा जीवन सुख से कट सकता है। अब रोजगार की तलाश में वे तीनों भाई गांव से चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक महात्मा मिले जिनकी दाढ़ी सफेद थी और उनके चेहरे पर तेज चमक थी। तीनों भाइयों ने महात्मा के चरण स्पर्श किए और कहा, भगवान, हम बहुत दुखी और गरीब हैं, काम की तलाश में भटक रहे हैं। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। महात्मा जी तीनों भाइयों की बात बोले, देखो, सुखी जीवन के लिए परिश्रम, ईमानदार और विनम्र होने के साथ साथ मनुष्य को परोपकारी और दयालु भी होना चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में दया और धर्म नहीं है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। महात्मा जी की बात का तीनों भाइयों ने समर्थन करते हुए कहा, हम कभी भी दया और धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसा उन्होंने उनसे कहा, महात्मा जी से। महात्मा जी को तीनों भाइयों की विनम्रता देखकर उन पर दया आ गई। वे उन्हें अपने साथ लेकर आगे चल पड़े। जंगल को पार करके वे एक मैदान में पहुंच गए। वहां एक सरोवर था। उन सभी ने सरोवर का ठंडा पानी पिया और फल खाकर एक पेड़ की छाया में सो गए। जब उनकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। बड़े भाई ने महात्मा से कहा, भगवान, यदि यहाँ कोई सुंदर भवन होता जहाँ थके हुए लोग आकर आराम करते और मैं उनकी सेवा करता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। महात्मा ने बड़े भाई की बात सुनकर कहा, पुत्र, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महात्मा की बात पूरी होते ही वहां एक सुंदर महल बन गया। सभी महल के अंदर गए। महल में सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। महात्मा ने बड़े भाई से कहा, आज से इस भवन के मालिक तुम हो। भगवान किसी भी रूप में तुम्हारी मनुष्यता की परीक्षा ले सकते हैं। दया और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। आने वाले हर पथिक की सेवा करोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है बच्चों, ऐसा उन महात्मा ने कहा उन तीनों भाइयों में से बड़े भाई से। ठीक है, महात्मा जी की दोनों भाइयों को लेकर वहां से चल पड़े। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक पहाड़ी से झरना बह रहा था और आसपास हरा भरा मैदान था। मंझले भाई ने कहा, भगवान, यदि मेरे पास भेड़ बकरियां और गाय होती तो मैं यहीं पर बस जाता। महात्मा ने मंझले भाई से कहा, पुत्र, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। महात्मा जी के कहने के साथ वहां पर रहने लायक घर, भेड़ बकरियां, गायें, सब कुछ उपस्थित हो गया। मंझले भाई ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और उनके चरण स्पर्श किए। महात्मा जी ने मंझले भाई को दया और धर्म की शिक्षा दी और फिर छोटे भाई को लेकर एक गांव में पहुंच गए। तो बच्चों, जो 3 भाई थे उनमें से 2 भाइयों की विशेष पूरी हो चुकी थी। अब छोटे भाई की बारी थी। उस गांव के जमींदार की बेटी बहुत समय से बेहोश थी। जमींदार ने घोषणा की थी कि जो कोई उसकी बेटी को होश में लाएगा उसे उसकी बेटी का विवाह कर देगा। महात्मा ने जिम्मेदार की घोषणा सुनी और छोटे भाई ने जमींदार की बेटी के कान में मंत्र फूका तो वह उठ बैठी। उसकी बेहोशी एक ही पल में दूर हो गई। जमींदार ने अपनी लड़की का विवाह उस छोटे भाई से कर दिया। इस प्रकार छोटा भाई भी अमीर बन गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अब महात्मा जी ने छोटे भाई को भी दया और धर्म की शिक्षा दी और वहां से चले गए। बहुत समय बीत जाने के बाद महात्मा जी को उन तीनों भाइयों की याद आई और वे भेष बदलकर उनकी परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। महात्मा जी सबसे पहले बड़े भाई के घर पहुंचे। महात्मा जी ने बड़े भाई से खाना और रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी, लेकिन बड़े भाई ने उनका बहुत अपमान किया और साफ साफ कह दिया कि यदि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो तुम्हें न खाना मिलेगा और न ही रात गुजारने के लिए
जगह नहीं, रात गुजारने के लिए कोई जगह मिलेगी, ऐसा बड़े भाई ने महात्मा से कहा, क्योंकि वो भेष बदल कर आए थे। बड़ा भाई महात्मा जी की दी हुई दया और धर्म की शिक्षा को भूल गया था, इसलिए महात्मा जी के मुड़ते ही सब कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद महात्मा जी मझले भाई की परीक्षा लेने उसके घर गए। इससे महात्मा जी थोड़ा सा दूध मांगा। उस समय मझला भाई गाय भेड़ बकरियों को चरा रहा था। दूध देने तो दूर उसने महात्मा जी का बहुत अपमान किया और साफ साफ कह दिया कि मेरे पास मुफ्त का दूध नहीं है। वह भी दया और धर्म की शिक्षा भूल चुका था। महात्मा जी के मुड़ते ही उसका भी सब कुछ नष्ट हो गया। गाय भेड़ बकरियां चट्टानों में परिवर्तित हो गईं। इसके बाद महात्मा जी छोटे भाई के घर गए। उसने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया। महात्मा जी छोटे भाई के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अमीर बनने के बाद भी उसके मन में दया और धर्म की भावना थी। अतः छोटा भाई अपनी परीक्षा में सफल हुआ। महात्मा जी ने उसके घर भोजन किया और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। तो बच्चों, देखा आपने कि जब कोई भी इंसान हर चीज़ मांगने की कोशिश करता है तो भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं, और जब ऐसा कुछ हो जाए तो हमें अपनी दया और धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।